और k डॉट k ये भी आया था कि नहीं बोलो? Yes, i डॉट sir. i j डॉट j k डॉट k इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1 इसको हमने सिखाया भी था कैसे लिखते हैं, याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? ये यस हम लोग सर, सीख चुके cos 0 cos हैं, 90। ठीक है। और i डॉट Yes, j हम लोगों ने लिखा था 0, i डॉट j j डॉट k डॉट i yes sir, ठीक है, equal to 0 इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने? 0। अब डॉट को हम लोगों ने देखा था, फिर हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल भी देखा था, इस पे ए ले लिया था, बी ले लिया था, वहां से हमने डॉट निकलवाया था ना आप लोगों से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, अच्छा। sir. अब इसकी प्रॉपर्टी है, लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, समझते हो कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव यस यस सर, हिंदी में उसको विनिमय कहते हैं, क्या कहते हैं क्रम उसे? विनिमय, क्रम विनिमय, विनिमय, क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. विनिमय का नियम। तो क्या ये विनिमय को फॉलो करता है, विनिमय नियम को या विनिमय लॉ को? हाँ, कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम विनिमय का नियम। हाँ, विनिमय, कम्यूटेटिव होता है विनिमय, ठीक है। अब देखो विनिमय के नियम को फॉलो करता है कि नहीं? हाँ करता है भाई। कैसे? जैसे देखो a डॉट b, दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, हमने यहाँ a में किसका डॉट लिया है भाई? b का डॉट लिया है। a में किसका डॉट लिया है? b का, तो हमने लिखा इसे a डॉट b, ठीक है, बराबर होता है b डॉट a। अगर ये बराबर हो गया तो क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? हाँ, करता है। मतलब 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो या 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो, बराबर है कि अलग है? बराबर है। हम कहते हैं अगर कि 4 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। और अगर हम कहें कि 6 में 4 का मल्टीप्लाई करो तब भी कितना आएगा? 24। तो क्या वहाँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो क्या यहाँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है? हाँ, होता है। क्यों होता है? क्योंकि a डॉट b की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी? b डॉट a की। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि ये a डॉट b मैंने बताया आपको कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। तो अगर इस एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये a डॉट b अगर इस जो कि स्केलर है तो b डॉट a भी क्या होगा? स्केलर। क्लियर है? तो दोनों स्केलर क्वांटिटी क्या है? बराबर। यही अगर वेक्टर होता तो बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वेक्टर a इज राइट ईस्ट डायरेक्शन में और वेक्टर a वेस्ट डायरेक्शन में बराबर नहीं हो सकते। मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन वहां डायरेक्शन बराबर नहीं है। डायरेक्शन दोनों की क्या है? अलग है। तो अगर डायरेक्शन अलग हो जाएगा, मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था कि क्या डायरेक्शन अलग होने से भी वेक्टर क्वांटिटी अलग हो जाएगी? हाँ, सिखाया था कि नहीं? याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। अब हमने चेंज कर दिया, उसकी स्पीड तो वही रखी मैंने, लेकिन डायरेक्शन उसका हमने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया था या नॉर्थ कर दिया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये चेंज हो गई क्वांटिटी या वही रही? तो आपका आंसर आया था कि हाँ ये क्वांटिटी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन भी क्या हो गया? सॉरी, डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड तो वही रहा लेकिन डायरेक्शन इसका क्या हो गया? चेंज हो गया, इसलिए ये क्वांटिटी चेंज हो गई। क्लियर है ना? ये हो गया डॉट बी कम्यूटेटिव। अच्छा, इसमें एक और लॉ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? विभाजन का नियम, वितरण का नियम। डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना। क्लियर है? वितरण का नियम क्या है भाई? अगर a डॉट b प्लस सी है, यस सर, a डॉट b प्लस c है C है, इक्वल तो वो बराबर हो जाएगा a प्लस b। ना, a डॉट b, यस सर, यस सर, a डॉट b प्लस यस सर, डॉट सी। क्लियर है? यस सर, हमने क्या कर दिया? इस a को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
इस बी Yeah, और yeah. सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले बी और सी एक साथ थे, ए बेचारा अलग था, Yes, sir. ये उनको मल्टीप्लाई कर रहा था। लेकिन हमने क्या किया, हमने कह दिया कि ऐसा है भाई कि अब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना दोनों के साथ। हमने दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए को बी के साथ किया तो ये हो गया ए डॉट बी, और ए को सी के साथ किया तो वो हो गया ए डॉट सी। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? ठीक है। इसे कहते हैं कौन सा लॉ? तो स्केलर प्रोडक्ट में दोनों लॉ फॉलो होते हैं, कम्यूटेटिव भी फॉलो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो होता है। चलेगा कि नहीं चलेगा? Yes, Yes, चलेगा। चलेगा? चलो Yes, Yes, sir. sir. आगे चलते हैं। ये सब लिख लेना, छोटे छोटे प्रॉब्लम, सॉरी पॉइंट्स। अब इसमें आता है कि अगर कभी भी आपको दो वेक्टर दिया हो, सपोज करो एक वेक्टर ए दे दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आई प्लस Yes, J. माइनस के, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपको दे दिया ई इज इक्वल टू 2i माइनस जे और सपोज प्लस के, ये देखिए, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. आपसे कहता है कि ये दोनों वेक्टर किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, कहीं लग रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो लिख लो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा या कितना है, निकाल सकते हो? हाँ, कैसे? देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस सॉरी मॉड ए इंटू मॉड बी और Yes, sir. पढ़ा कि नहीं हम लोगों ने? Yes, sir. ठीक है बेटे, अब क्या Yes, करो, sir. इन दोनों का डॉट ले लो, जो कि Yes, ये sir. वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट वाला, Yes, sir. और इन दोनों में ए का मॉड ले लो, बी का मॉड ले लो, जो कि Yes, राइट sir. वाला पार्ट होगा। तो बचा Yes, sir. क्या? थीटा। Cos theta. थीटा क्या है? थीटा cos, Angle. मतलब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन Angle वेक्टर between ए A एंड and B. A. बी, Yes, sir. एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, B. cos थीटा निकल जाएगा आपसे। Yes, sir. हाँ, निकल जाएगा। देखो कैसे, अब ए डॉट बी कर लेते हैं इसका फटाफट। देखो तो Yes. पहले लेफ्ट वाले पार्ट से ए डॉट बी निकाल लेते हैं। Yes, कौन वाले sir. पार्ट, कौन से पार्ट से? लेफ्ट वाले से। ए डॉट बी निकालो तो देखो क्या हो जाएगा, आई प्लस माइनस के डॉट 2i माइनस जे प्लस। जल्दी जल्दी फटाफट करो बेटे, कॉपी पे फटाफट करो अपने से, ठीक है? मैं जानता हूँ कि आप हमारे बच्चे जो है ना इसको सीखेंगे और धड़ाधड़ सीखेंगे, ठीक है? जितना तेज सीखोगे, क्योंकि इसका यूज आगे बहुत है, ठीक है? इसका डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का, मतलब पूरे वेक्टर चैप्टर का यूज आगे बहुत है। और वेक्टर अगर आपको समझ में आ गया तो समझ में फिजिक्स समझ में आ गया, ठीक है? अब देखो, जीरो आ रहा है, आई टू आई आई, ये हो जाएगा आई का मल्टीप्लाई किया 2i डॉट आई, ठीक है, प्लस 2 का जे में मल्टीप्लाई किया, सॉरी इस आई का इस वाले मल्टीप्लाई किया, आई का जे वाले मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस क्या, I dot आई J. डॉट जे, चलेगा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. फिर इस आई का के में मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा प्लस तो आई मैंने डॉट के, I dot J. ठीक है? 4 अब 18 टू वाले का इसका अब मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 4 J dot I. 2 जे डॉट आई, चलेगा? Yes, sir. ठीक है? अब इस 2j का मल्टीप्लाई इस j में किया, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 जे डॉट जे, J चलेगा? dot J. ठीक है, अब इस 2j का मल्टीप्लाई k में किया, तो ये आ गया प्लस 2 जे डॉट के, चलेगा? यस सर ठीक है, अच्छा, अब इस k वाले को उठाया हमने, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 k डॉट आई, चलेगा? ये हो जाएगा प्लस k डॉट जे, चलेगा? और ये हो जाएगा माइनस ऑफ k डॉट के। कोई दिक्कत? अब इसमें देखो कुछ टर्म तो जीरो होने वाले हैं भैया आपके। कौन कौन से टर्म जीरो होने वाले हैं?
जो I I dot जो I J मतलब I आई dot आई के साथ K जे का R जे के K. साथ जे का के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो रहेगा, बाकी Yes, के sir. कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जीरो। सब जीरो. ये टर्म जीरो होने वाला है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और आपका ये जीरो हो गया, और आपका ये जीरो हो गया। तो क्या बचा भाई, ये देखो बचा आपका आई डॉट आई कितना होता है, 1। 1 Yes, sir. ठीक है, minus ये आपका -2 -2 2 -1 minus 1 -2 -1, यही तो हुआ। yes sir आंसर कितना हुआ, -1 yes -1 sir हो गया माइनस। ठीक है बेटे, किसी बच्चे ने जीरो कहा था, वो गलती से हो गया होगा। अब जनरली देखो क्या करेंगे हम लोग, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई आई जे जे के वाले के टर्म को रखेंगे, उसके कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन को रखेंगे उसके साइन के Yes, साथ, sir. बाकी sir. सबको क्या कर देंगे, Zero. 0 मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। Yes, sir. आई का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी छोड़ देना, जरूरत ही नहीं है। जे का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी छोड़ देना, जरूरत ही नहीं है। के का के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी छोड़ देना, जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, ठीक है। yes डॉट sir में जरूरत नहीं होती, क्रॉस में जरूरत होती है, ठीक है, डॉट में Yes, sir. जरूरत नहीं। तो सीधा अगर आप निकालते इसका आई का आई के साथ निकाल लेते तो ये जाता 2i डॉट आई, फिर जे का जे के साथ निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, तो ये हो जाता -2j डॉट जे, -2g dot g ठीक है। और ये माइनस के है और ये प्लस के है, तो ये हो जाता -k डॉट के, चलेगा -k क्या, dot g yes sir ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाती 2, ये वैल्यू हो जाती -2, ये वैल्यू हो जाती -1। तो जो आंसर आया था वो तभी आ जाता आपका एक लाइन में, ठीक है। तो ये मैं सिखा रहा हूँ आपको कि आप सीधा जब डॉट हो तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, उसके कोफिशिएंट और उसके साइन के साथ मल्टीप्लाई करके आप रख लेना, बाकी को छोड़ देना, ठीक है, वो जीरो होने वाला है, ठीक है। yes sir तो ये हो गया लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कितना आया भाई, इसका लेफ्ट साइड आ गया -1 कितना आ गया लेफ्ट साइड, -1 -1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका राइट साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड -1 हो गया एंगल निकालने के लिए, ये हो गया -1 बराबर, राइट साइड देखो मॉड ऑफ ए निकालना जानते हो आप लोग, हाँ yes sir जानते हैं। मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, positive plus पॉजिटिव आएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू दूसरा वाला मॉड भी कितना हो जाएगा, 2 का अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 2 का 2 का square स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 1 स्क्वायर का प्लस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। यही तो होगा। यस yes सर। sir ये क्या हो गया cos थीटा, ठीक है, क्या हो गया Yes, sir. cos थीटा, Cos क्या हो गया theta. cos थीटा। ये देखो ये जाएगा -1 इज इक्वल टू ये Root ये वाला six. और ये वाला दोनों टर्म तो बराबर ही है। यस सर। yes sir yes sir इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये Six. 4 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं Six. बोलो। यस yes सर। sir ये अंडर रूट 6 होगा और ये वाला भी रूट 6 होगा, तो रूट 6 मल्टीप्लाई बाय रूट 6 दैट विल बी द 6, वो Yes, क्या sir. होगा 6 होगा cos थीटा, yes ठीक है बेटे। तो cos थीटा Yes, क्या हो sir. जाएगा, अगर आप देखो cos थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ 1/6 -1 माइनस ऑफ Sir. 1/6, 6 तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos ऑफ inverse माइनस minus 1/6 1/6 6 ये एंगल हो गया किसके बीच का, A और B दो B वेक्टर के ए बीच और बी के, दो गिवन वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हो गया। तो क्या एंगल हम लोग निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमेशा Yes. डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, तुरंत एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, तुरंत Yes, फाइंड sir. आउट हो जाएगा क्या एंगल, जब हम क्या Angle. करेंगे Angle. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, निकालेंगे। ठीक है। yes sir yes sir मान लो कहता है कि एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, और उनके बीच का कुछ एंगल दे दिया सपोज करो, ठीक है। तो आपसे कुछ और पूछ सकता है कि ये बताओ ये क्या होगा, ये बताओ ये क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे अभी, चिंता मत करो, ठीक है। आगे चल, क्या समझ में आया आप लोगों को, yes sir चलो आगे चलते हैं। अब देखो Yes, sir. अब आ जाओ लिखो, जैसे सपोज करो
एक वेक्टर P है, मान लो दे दिया कि एक कोई वेक्टर P है, एक वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर मान लो दे दिया कि Q है। क्या वेक्टर है मुझे नहीं पता, P दे दिया, एक वेक्टर P है और दूसरा दे दिया Q है। आपसे कह रहा है, कंडीशन दिया हुआ है कि वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर P प्लस Q इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर P माइनस Q। मॉड ऑफ वेक्टर P प्लस Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर P माइनस Q. ये आपको कह दिया। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q, निकाल लोगे क्या? P और Q के बीच का कितना एंगल होगा? वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q और मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस Q दोनों क्या है? सेम है। बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि P और Q के बीच कितना एंगल होगा कि इसका मैग्नीट्यूड चाहे उसे प्लस में करें चाहे उसका एक दूसरे के माइनस में करें, दोनों क्या हो? बराबर हो। क्या आप निकाल सकते हो? हाँ, कैसे? देखो क्या करें, यहाँ दिया हुआ देखो मॉड ऑफ P प्लस Q, इधर क्या है? मॉड ऑफ P माइनस Q। इसको स्क्वायर कर दें क्या हम लोग? मॉड ऑफ P प्लस Q क्या होता है भाई? मॉड ऑफ P प्लस Q क्या है? रिजल्टेंट है किसका? दो वेक्टर P और Q के एडिशन का। और मॉड ऑफ P माइनस Q क्या है? वो भी रिजल्टेंट है किसका? दो वेक्टर and P Q और multi- Q के Yes. नेगेटिव का, जब दो वेक्टर Yes, P sir. और Q को माइनस कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब देखो Yes, sir. ये रिजल्टेंट कैसे निकालते हो दो वेक्टर का भाई? अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ P P square. स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Q का स्क्वायर प्लस 2PQ वेक्टर cos P थीटा. डॉट Cos theta. या इसे आप ऐसे लिख सकते हो PQ cos थीटा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो सीधा सीधा आप लिख देते हो इसे PQ cos थीटा, यही तो लिखते हो। Yes, sir. इसे आप लिखते हो 2PQ cos PQ cos theta. इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ऑफ Minus 2 cos थीटा, यही PQ तो cos theta. Yes, sir. यही तो होगा। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो ये मॉड है, ये मॉड है, ये मॉड है, ये भी मॉड है, ये भी मॉड, ठीक है। अब स्क्वायर दोनों तरफ कर दो तो ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर P प्लस Q square स्क्वायर plus Q प्लस square plus 2PQ 2PQ cos cos थीटा theta. इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। ये कट जाएंगे, Yes, Yes, sir. sir. तो इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? 4PQ 4 cos PQ cos थीटा theta. इज इक्वल टू 0. हाउ मच? 1. 0 0. जीरो ना बच्चे? Yes, sir. इसको Yes, इधर sir. लेके आओगे तो इधर क्या बचेगा? 0। 0. इसको ये तो ऑलरेडी कट गए तो इधर क्या बच जाएगा? 0। तो टोटल Zero. इधर आ जाएगा। अब देखो P और Q का मल्टीप्लीकेशन 0 तो नहीं हो सकता, तो क्या 0 हो सकता है? Cos theta. Cos theta. थीटा कितना हो जाएगा? cos 90 0 कब degree. होता है? 90 degree. 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे तो मॉड ऑफ P प्लस Q मॉड ऑफ P माइनस Q के क्या होगा? बराबर होगा। और बराबर। वैसे भी देखो एक वेक्टर P दूसरा Q ऐसे, ठीक है, और एक वेक्टर P दूसरा Q ऐसे। तो ये वाला Q जो है, ये वाला इस वाले Q का अपोजिट है कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो ये हो Yes, गया sir. माइनस ऑफ Q, ये हो गया माइनस ऑफ Q ये वाला, और ये क्या है आपका Q। तो इनका रिजल्टेंट क्या यही होगा? यस सर। Yes, sir. इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये हो गया। Yes, sir. समझ में आया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटे छोटे एकदम से। अब आ जाओ बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट
दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मान लो दो वेक्टर ए और बी है, सपोज एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर सपोज करो बी हो, ये दोनों वेक्टर किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर, इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका है, क्योंकि वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है आपको, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी देता है। कि आप लिख ले इस बात को कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक तीसरा वेक्टर होगा, एक क्या होगा, तीसरा वेक्टर होगा। वेक्टर इसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। अच्छा, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन भी है? मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देता है, लेकिन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी आती है उसमें डायरेक्शन भी होता है, तो उसके डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्शन उसका वही होगा, देखो डायरेक्शन उसका वही होगा जो कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। यस सर। इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी। क्रॉस बी का डायरेक्शन, और किसी वेक्टर का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिधर उसका यूनिट डायरेक्शन, अगर हम यूनिट डायरेक्शन में उसे दिखा दें तो यूनिट डायरेक्शन का भी डायरेक्शन वही होता है जो कि उसके वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यस सर। मैग्नीट्यूड सिर्फ यूनिट वेक्टर का वन होता है, लेकिन डायरेक्शन तो होता है ना उसमें। यस सर। इस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, मान लो एन कैप लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, एन कैप। एन कैप क्या डिनोट करेगा, यूनिट Direction. वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी। क्रॉस पी का ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, लिख लो यहाँ पे, एन कैप है क्या, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अब ये एन कैप अगर आप निकालो, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा, या यस नहीं सर। आएगा? यस सर। ठीक है, यस मॉड सर। ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी कोई तीसरा वेक्टर सी है तो वो बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर सी। बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा Yes, इस पे sir. ध्यान देना, इस पे गौर करना थोड़ा सा, ठीक है? यस सर। तो ये वाला Yes, जो sir. फॉर्मूला है, इसमें क्या एन कैप लगाना जरूरी था कि नहीं था? जरूरी था सर। जरूरी बच्चे था। क्या करते हैं, देखो अब जरूरी था। बच्चों की मैं फितरत बताऊं आपको। बच्चे क्या करते हैं, लिखा फॉर्मूला ए क्रॉस बी बराबर लिख देते हैं सीधा सीधा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है? सर गलत रॉन्ग है। गलत है। जब तक गलत यहाँ है। आप वेक्टर नहीं दिखाओगे तब तक वो क्या रहेगा, रॉन्ग। गलत। ये सही तब होगा जब आप यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे And. mod। अब एन मॉड। तो कहने का मतलब है कि इस वाले फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, सिर्फ राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से आप निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। नहीं आया समझ में? सर आ गया। अगर आपको थीटा गिवन है, आपको ए वेक्टर गिवन है, आपको बी वेक्टर गिवन है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो क्या आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। यस सर। जैसे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। लेकिन आप ए क्रॉस बी वेक्टर नहीं निकाल सकते। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डॉट का आपने मल्टीप्लाई सीखा, ए डॉट बी का मल्टीप्लाई सीखा आपने, ए को रखा बी को रखा,
फिर ए वाले के एक कंपोनेंट को उठाया, फिर उससे मल्टीप्लाई किया, फिर उससे किया, फिर उससे किया, यही तो किया। Yes, sir. Yes, ऐसे ही sir. क्रॉस में Yes, भी sir. करते हैं। बात समझ आई? Yes, sir. ये वाला फार्मूला क्या देगा सिर्फ आपको? Magnitude. Magnitude. क्या देगा आपको? मैग्नीट्यूड। लेकिन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी आपको। Yes, sir. पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पढ़ाई. Sir, पढ़ी. डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, या तो यहाँ जाओ या तो दूसरा तरीका देखो, सीधा वेक्टर निकाल दो। क्या तरीका है? लिखो, ये उतार लिया, उतार लो फटाफट। ठीक है, ये उतार। दो वेक्टर का क्रॉस हम लोग कैसे करते हैं? दो वेक्टर के क्रॉस करने का दो मेथड है। इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन के लिए देख लो, पहले आप आगे यूज करोगे इसे। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी कि स्केलर? Vector. Vector. वेक्टर तो मान लो ए और बी जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो कोई तीसरा वेक्टर सी आया, वो वेक्टर सी बराबर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर B. क्लियर है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वो बराबर होगा किसके? कोई तीसरा वेक्टर सी के। और ये जो तीसरा वेक्टर है, इसके बारे में थोड़ा लिखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, घुमा फिरा के थोड़ा सा। ये जो तीसरा वेक्टर सी आया, मतलब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया, वो तीसरा वेक्टर इन दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। लिखो, वेक्टर सी जो होगा वो लंबवत होगा किसके? लंबवत Yeah. मतलब Yes, Yes, sir. perpendicular. परपेंडिकुलर। Perpendicular. परपेंडिकुलर होगा किसके? वेक्टर ए और बी की एंड A vector and बी के B vector. ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। मतलब ए और बी जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो वेक्टर सी कहलाएगा। Yes, sir. यस सर मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ए और बी का जो प्लेन होगा उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर प्लेन है या परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या देगी हमको? वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट। Product. क्लियर है? Yes, sir. यस सर इसके जो है ना डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? Right hand Right thumb hand rule. thumb हैंड rule. थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि कर्ल द फिंगर। कौन से हाथ का फिंगर? राइट हैंड का। Right. कर्ल द फिंगर along the direction of rotation of the body, या direction of rotation of the vector, then thumb will give the direction of वेक्टर third vector। मतलब एक ही डायरेक्शन में हम क्या रखें? फिंगर को। किसको रखें हम लोग? वेक्टर को Finger. फिंगर को। और किधर की तरफ कर्ल करें? देखो थीटा किधर है? इधर की तरफ। मतलब हम किससे किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे मेरी बात समझना ध्यान से। हम किससे किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बी को ए से? A को B. को बी से अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आएगा, और अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आएगा कि उसका उल्टा आएगा? उल्टा आएगा. माइनस है। क्यों? क्योंकि वो एक तीसरा वेक्टर, कोई वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, अगर हम आप उसे उल्टा कर देंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा? Change हो जाएगा. अपोजिट हो जाएगा। Change हो चेंज हो मेरी जाएगा बात समझ में आई? तो कहते हैं Yes, कि यस सर अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो ए की डायरेक्शन में किसको रखें हम लोग? फिंगर फिंगर को। और बी की ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर, अब इस फिंगर को कर्ल किया हमने। देखो किसकी डायरेक्शन में कर्ल किया? बी की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? B direction. बी की डायरेक्शन में इसे कर्ल करो, घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे। तो जब घुमाओगे इसे तो थंब किधर जा रहा है? ऊपर. ऊपर तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा? ऊपर की Perpendicular. साइड perpendicular. हाँ समझ में? अब देखो बी Yes, किधर है? sir. इधर।
ध्यान से समझना इसको। बी किधर है? इधर। ए ये वाला है, हमने बी की डायरेक्शन में, अब देखो फिंगर को हमने ऐसे रखा, लेकिन घुमाना किधर है? बी की डायरेक्शन में, घुमाया बी की डायरेक्शन में, किधर जा रहा है ये? ऊपर किधर जा रहा है ये? ऊपर अब मतलब इधर, क्या नाम है इसके, आउटवर्ड, बोर्ड के आउटवर्ड, इधर की तरफ, बोर्ड बोर्ड के आउटवर्ड Outward. तो हम लोग अगर ये कर दे तो, अब देखो ध्यान से, सी वेक्टर की डायरेक्शन बताना इसमें। अब हमने ए क्रॉस बी निकाला, बी किधर है? इधर की तरफ, तो नीचे नीचे। अब हम क्या करेंगे? ए की डायरेक्शन में किसको रखे? फिंगर को, और बी की तरफ घुमाए हम, किधर की तरफ? बी नीचे है, नीचे की तरफ घुमाया मैंने, तो थंब किधर जा रहा है? अंदर। अंदर तो सी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? यहाँ पे नीचे की, डाउनवर्ड। डाउन। क्लियर है? यस सर। निकल जाएगी। इसे कहते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड और, क्लियर है? यस सर। तो राइट हैंड थंब रूल समझ में आया? यस जैसे पंखा घूमता है कि नहीं, बताओ? यस सर। घूमता है ना, तो जैसे पंखा घूमता है उसकी डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट कर दो, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो आपको बताएगा उसकी डायरेक्शन नीचे होगी या ऊपर होगी। ऐसे रोटेट किया नीचे, ऐसे रोटेट किया ऊपर, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था यहाँ दो वेक्टर होते हैं, एक एक्सियल और दूसरा पोलर। याद आ रहा है आपको? एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अलोंग होता है, ये मैंने बताया था आपको। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है। तो जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं सारी क्या है? एक्सियल या पोलर? एक्सियल। तो यहाँ देखो, अगर हम थीटा की बात करें, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है, एक्सियल होगा कि पोलर? एक्सियल। तो थीटा का डायरेक्शन तो होगा ना? यस सर क्या डायरेक्शन होगा थीटा का? एक्सियल इनवर्ड। यहाँ थीटा का किधर डायरेक्शन है? आउटवर्ड आउटवर्ड। क्या है समझ में? आया सर हमें क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, पढ़ा है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। Vector. वेक्टर। पोजीशन का फोर्स के साथ मल्टीप्लाई, बहुत बार नीट में बहुत बार पूछा गया है ये। इसमें नीट में नेट में बहुत बच्चे नीट के होंगे, पूछा गया है कई बार, आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो आप यहाँ लिखोगे आप कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए क्रॉस बी से निकल जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा ए और बी के क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर है? यस सर। आगे आ जाओ। अब यहाँ हम लोग सीखते हैं ए क्रॉस बी निकालना। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए दो मेथड हमारे पास है। एक तो मेथड है कंपोनेंट मेथड। कौन सा मेथड? कंपोनेंट का सीधा क्या कर दिया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास है कि हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड? Determinate दोनों method. मेथड हम सिखाएंगे आपको। Yes, तो sir. दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का दो मेथड। पहला मेथड है कंपोनेंट मेथड, लिख लो, क्रॉस प्रोडक्ट बाय कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, जैसे ए वेक्टर है, मान लो दिया हुआ है ax i प्लस ay j प्लस az k। ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है, वो है bx i प्लस by j प्लस bz k। अगर आपसे कह दे कि a क्रॉस b निकालो, तो कैसे करते हैं? देखो, a क्रॉस b इज इक्वल टू, जैसे a है
जहां ए है वहां ए लिखेंगे, फिर क्रॉस बी है तो बी लिखेंगे। तो ये देखो AXI प्लस AYJ प्लस AJ, ये आप लोग साथ साथ करते चलो हमारे। AXI प्लस BYJ प्लस BZ, ठीक है बेटे। Yes, sir. जैसे डॉट में हमने क्या किया था, डॉट में हमने किया था कि AX वाले को उठाया कंपोनेंट को और इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो किया था। Yes, sir. क्रॉस वाले में भी यही करते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि किसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ए क्रॉस बी, ए का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, A का B के साथ। बी के साथ। ठीक है। तो हमें हमेशा ध्यान ये रखना है कि ए वाले को उठाना है, बी वाले मल्टीप्लाई करना है। क्या ध्यान रखना है बताओ? A वाले को B उठाना वाले B को के उठाना है, साथ B बी वाले में से मल्टीप्लाई करना है, बी वाले में। B वाले के साथ। क्लियर है? यस सर। Yes, उल्टा मत कर देना, डॉट में उल्टा कर सकते हो, यहाँ उल्टा नहीं कर सकते। आप यहाँ ये नहीं कर सकते कि बी को उठाया ए में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। किसको उठा के किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? ए को A को B के साथ। A को उठा के B के साथ। तो देखो अब ए वाले का ये AXI उठाया हमने, तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या लिखेंगे? AX BX I क्रॉस I, दोनों के बीच क्रॉस है ना, I क्रॉस यस सर। प्लस AX बी एक्स वाई एक्स I क्रॉस J, आई क्रॉस जे। क्लियर है? यस सर। प्लस AX आई क्रॉस बी जेड आई क्रॉस के कैप। ठीक है। यस सर। अब आ जाओ, अब किसको उठाए? ए का तो काम तमाम कर दिया, AX का। अब किसको उठाएंगे? AY को, ए वाई AY BX बी एक्स BX AY BX I क्रॉस J जे क्रॉस J J क्रॉस आई अच्छा, प्लस AY डी वाई बी वाई जे क्रॉस J जे cross J क्रॉस जे प्लस ए वाई AY B Z बी जेड जे क्रॉस J cross के K कैप। क्लियर है? यस प्लस सर। अब किसका काम? AZ को उठाया, AZ तीनों मल्टीप्लाई किया। आप लोग बुक अपने पास रखो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें देखना मत। यस सर। जानते हो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप उसमें भी देखोगे और इधर भी देखोगे ना, तो दोनों तरफ देखने में आप कहीं के भी नहीं रह जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. सर। Yes sir आप अपने पास बुक रखो, उसको देखो, अच्छी बात है, लेकिन दोनों तरफ फिर देखने में काम हो जाएगा गड़बड़। तो आप मेरी सलाह मानो, तो आप कॉपी पे अपना कॉपी पेन उठाओ और अपने से करते रहो उसको। आप जो 1.5 घंटे में सीखोगे ना, वो बड़ा अच्छा सीखोगे। यस सर। देखो अब क्या हुआ? AY BZ J क्रॉस K, AY BZ J क्रॉस K, ठीक है। अब कौन उठाएंगे हम लोग? AZ उठा ए लिया, जेड को AZ BZ DX K K क्रॉस क्रॉस I, K क्रॉस I क्रॉस आई ठीक है, प्लस AZ EY, वाई बी वाई EY जे K क्रॉस cross जे कैप। ठीक है, प्लस H ए जेड AZ BZ बी जेड K cross K K क्रॉस, ठीक है भाई, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ देखो, वहां डॉट में I की वैल्यू 1 थी वन कि नहीं बताओ? 1 लेकिन Yes, यहाँ I क्रॉस I की वैल्यू क्या 1 होगी? नहीं सर, जीरो हो No, जाएगी। sir. क्यों? समझाता हूँ मैं, सिखाता हूँ आपको, चिंता मत करो। देखो I क्रॉस I, आपके पास फॉर्मूला है मॉड A क्रॉस B इक्वल टू मॉड ऑफ A A into मॉड ऑफ mod of B B साइन sin थीटा, यही theta. तो है? Yes sir. Yes sir. है ना यही? अब यहाँ देख देख बच्चे, थोड़ा ध्यान से देख, तो आपको पता चलेगा कि भैया अगर A की जगह हम I लिख दें, क्या लिख दें? I I कैप, और B की जगह भी हम क्या लिख दें? I कैप।
I यही तो cap. है, Yes, यही तो sir. है Yes, sir. भाई। तो mod of I cap into mod of I cap is equal to mod of I sin थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ दोनों वेक्टर कौन है? आई है। Yes, Yes, sir. sir. आई और आई Yes, के sir. बीच का एंगल कितना होगा भाई? 0 degree. 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक्स एक्सिस Yes, पे sir. होंगे। नहीं आया Yes, समझ में? सर आया। अगर आई और गया। आई दोनों 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 0. 0. zero. तो क्या आई क्रॉस आई 0 आने वाला है? Yes, Yes, sir. Sir. Yes, नहीं, sir. आने वाला है। इसका Yes, मतलब sir. है कि क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या के जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला टर्म होगा कि नहीं? 0 बोलो। Yes, sir. होगा। के क्रॉस के भी 0 हो जाने वाला है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कैसे आने वाला है समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. आज यहाँ लिख लो आप आई क्रॉस आई, ए क्रॉस जे, ए क्रॉस के Is equal to 0. इक्वल टू A 0. cross K equal to 0. डॉट में 0 नहीं होता, डॉट क्रॉस में में हमारी 0 होता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच जो साइन थीटा है या कॉस थीटा है वो 0 और 1 करता है। Yes, sir. समझ में आया? Sir. अच्छा, अब थोड़ा इस पे चलते हैं। आई क्रॉस जे, दो वेक्टर हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है? Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट। आई और जे, आई और जे क्रॉस में है, तो एक तीसरा वेक्टर हमको मिलेगा यस सर। Yes, sir. और वो तीसरा Yes, sir. वेक्टर इन दोनों वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा? यस सर। Yes, Yes, sir. नहीं होगा। सर होगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन वेक्टर होगा? आई और K जे के वेक्टर। परपेंडिकुलर। K. K vector. देखो ये हो गया आई, ये हो गया बेटे जे। आई एक्स एक्सिस पे, जे वाई एक्सिस पे। तो तीसरा वेक्टर जो के होगा वो किधर की तरफ होगा? Z axis पे. होगा कि नहीं होगा बोलो? यस Yes, सर। sir. होगा कि नहीं होगा? सर होगा। होगा ना? Yes, देखो हम sir. यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हम यहाँ कर रहे हैं, आई को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई? I could J के साथ. J के देखो आई को अगर जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान दे बेटे, आई की तरफ फिंगर किया हमने और किधर की तरफ कर दिया? जे की तरफ। टर्न द फिंगर along the direction of other vector, जे की तरफ। कर दिया तो के किधर जा रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड। Outward. ये देखो इधर से इधर गए ना हम लोग। यस Yes. Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. कौन सा वेक्टर आएगा? के वेक्टर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? आप बोर्ड Negative. डायरेक्शन को Negative. या बोर्ड के बाहर की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा हमको? Negative. निगेटिव लेना पड़ेगा। तो आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला के, लेकिन पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव? Negative. Negative. क्यों पॉजिटिव? क्योंकि देखो आई को कल किया किधर की तरफ? जे की तरफ। तो हमको क्या मिला? पॉजिटिव। Positive. आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या होगा? Outward. पॉजिटिव, निगेटिव। Positive. Positive. ठीक है। यस सर। क्या आई क्रॉस जे के होने वाला है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा के कैप। होगा कि नहीं बोलो? सर So, होगा। होगा। आई क्रॉस जे क्या होने वाला है? I J. आई Sir, क्रॉस J. पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? Negative. अब यही कंफ्यूजन आपको शुरू हो जाएगी। हम तो बता देंगे, Sir, हम तो negative. बता Sir, देंगे, negative. confusion आपको- Negative. Sir, मेरी negative. बात सुनो। मैं भी हम था. तो बता देंगे लेकिन कंफ्यूजन आपको शुरू हो जाएगी। कंफ्यूजन आपको शुरू हो जाएगी। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक सर्कल आता है, सर्कल रूल कहते हैं हम लोग उसको। Yes, सर्कल sir. बना लो, आई जे के लिख लो वहां पे सर्कल पे, और जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। अपने आप आराम से समझ में आ जाएगा कौन पॉजिटिव होने वाला है, कौन नेगेटिव। Negative. तो देखो, ये लिख लिया आपने। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लस माइनस के चक्कर में ही मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक है, इधर देखो,
अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सर्कल रूल यूज करते हैं। सर्कल, देखो क्या है सर्कल रूल। हमने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, सर्कल। देखो हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल हमने बनाया, मान लो ये हमने सर्कल बना दिया है, ठीक है। अब इस सर्कल पे हमने आई जे के तीनों ले लिया, यहाँ ले लिया हमने आई कैप, यहाँ ले लिया हमने जे कैप और यहाँ हमने ले लिया के कैप। ध्यान से समझना, आई कैप, जे कैप और के कैप हमने ले लिया। अब इस सर्कल में बेटे अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे चीजों पॉजिटिव को, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और एसी डब्ल्यू क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव तो क्लॉकवाइज चल के जो वेक्टर आएगा तीसरा वाला वो पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज चल के जो वेक्टर तीसरा वाला आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव आई को जे के साथ क्रॉस किया, आई को किसके साथ, क्यों नहीं लग दो तो यार सबल लग रहा है, इकने नहीं लग रहा सर डिस्टरबेंस सर डिस्टरबेंस हो रही है। बेटे कोई है जिसके ना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आपकी क्लास हो तो आप अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन, मम्मी पापा से प्लीज कह दो कि पापा बहुत धीरे से बात करो, ठीक है, ठीक है, प्लीज आपके चक्कर में कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो बेटा, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब देखो इधर आई को हमने क्या किया, जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो तीसरा वेक्टर हमको क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज और हमने क्या साइन कन्वेंशन लिया है, क्लॉकवाइज में और पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव अच्छा अब मैं आपसे कहूँ जे क्रॉस के निकालो तो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जे क्रॉस के मतलब जे से किसको क्रॉस कर दिया, के के को, तो जे क्रॉस के क्या मिलेगा तीसरा हमको, आई पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि आप कैसे चल रहे हो, ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है, आप समझो कि ये घड़ी है तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है भैया, यस सर और ऐसे चलती तो एंटी क्लॉकवाइज बात समझ में आ रही है कि नहीं, यस सर तो मेरे बच्चे आप मुझे बताओ कि के क्रॉस आई होगा क्या पॉजिटिव कि निगेटिव, सब पॉजिटिव समझ में आ रहा है, के क्रॉस आई पॉजिटिव क्यों होगा, और वो क्या आएगा के क्रॉस आई, जे दूसरा वेक्टर है जे, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो गया, बात समझ में आई, यस सर पक्का, यस तो बना लो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिखो, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिखो, फटाफट लिखो, और इसे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई की वैल्यू लिखो, ठीक है, लिख लिया, यस आगे चले, यस अब आप देखो इधर से, तो कहने का मतलब है कि हमने यहाँ लिखा आई क्रॉस आई, के क्रॉस के और के क्रॉस के, ये हो गया 0 चलेगा, यस सर अच्छा आई क्रॉस जे, ये हो गया आपका के क्रॉस के, आई आई के क्रॉस आई, जे ये हो गया, ठीक है, यस सर अच्छा अब मैं आपसे कहूँ मेरे बच्चे कि ये बताओ कि आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे माइनस, अब देखो हमने यहाँ क्या किया कि आई क्रॉस जे क्या होगा भाई, माइनस
आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस के, आई क्रॉस क्या होगा माइनस, माइनस जे। माइनस जे। समझ में आया? यस सर। के क्रॉस जे क्या होगा भाई? माइनस माइनस आई। माइनस आई। के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई, ठीक है, ठीक है। और जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। माइनस के। अब समझ में आया मेरे बच्चे? यस सर। ये वाला ज्यादा आसान है नहीं? यस सर। यस जल्दी सर। बनाओ फटाफट। चले स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अब आ जाओ, अब देखो तो हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अच्छा यार वहां तो गड़बड़ हो गया हम लोगों का, बैक जा सकते हैं क्या? एक सेकंड, बैक 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 बैक, सर ये वैशाली का है, म्यूट नहीं कर रखा। बेटे बेटे कोई है जो कि म्यूट कर लो। अगर आप वैशाली। क्रिएट कर रहे हो तो मुझे लगता है आप अपने दोस्तों के साथ धोखा कर रहे हो, आप उसे ना म्यूट कर दो प्लीज। अब इधर देखो आ गया मैं यहाँ पे फिर से अपने उस पे, तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, देखो इधर हम लोग, अब इधर देखो, आ जाओ इधर। तो आवाज टकरा रही है। आवाज रिपीटेड हो रही थी। अब ठीक है? यस सर। यस सर। अब इधर देखो, ये वाला हम हटाते हैं और यहाँ अब अपने अपने प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, जो मेन प्रॉब्लम हमारा है। तो मेन प्रॉब्लम हमारा क्या है? ये है, ये हमारा मेन प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करेंगे मेन प्रॉब्लम पे आके, ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। यस सर। यस सर। अब आया आपका ए क्रॉस बी जो आप निकाल रहे थे, वो आ जाएगा ax bx वाला टर्म तो जीरो हो गया, ax bx a ay by और az bz ये टर्म तो जीरो होने वाले हैं। यस हाँ, बाकी कौन से टर्म बचे देखो, ये बचा ax by सर। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा भाई? के। यस सर के। अच्छा ये ax bz आई क्रॉस के क्या है? याद करो, आई क्रॉस के माइनस जे। माइनस जे हो जाएगा माइनस ऑफ ax bz, ax bz जे। आई क्रॉस के जे, जे। ठीक है बेटे? यस सर। यहाँ देखो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई क्या उल्टा जा रहे हो आप? तो माइनस के। माइनस तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स के। के कैप। अब आ जाओ ए वाई बी जेड पे, जे क्रॉस के क्या है? सर आई। जे क्रॉस के आई है, आई क्रॉस के आई कैप माइनस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई आप क्लॉकवाइज जे जे माइनस जे। ए नहीं ए जेड बी एक्स। के। आप कैसे चल रहे हो? देखो के आई, के आगे आई है, क्लॉकवाइज चल रहे हो। यस सर। अब यहाँ देखो ए जेड बी वाई के क्रॉस जे मतलब के इधर है जे इधर है, आप ऐसे चलो तो माइनस आई। माइनस ऑफ ए जेड बी वाई आई कैप। सॉरी आई कैप है, आई कैप। अब आई वाले को एक तरफ कर लो, जे वाले को एक तरफ, के वाले को एक तरफ, चलेगा? यस आई वाले को एक तरफ, जे वाले को एक तरफ, के वाले को एक तरफ। देखो तो आई वाले को एक तरफ किया हमने, यहाँ ये आई वाला है, यहाँ ये आई वाला है, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, चलेगा? अब देखो इधर प्लस जे वाले को देखो ए जेड बी एक्स
माइनस ए एक्स बी minus जेड ax bz AX BZ z प्लस के वाले को देखो, by एक के वाला है और एक के वाला ये है, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई bz एक्स। ये हो गया आपका ए कॉस। B अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। yes sir कैसे भैया? इसका मॉड ले लो, अंडर रूट करो इधर वाले टर्म को, आई वाले का स्क्वायर करो कंपोनेंट का प्लस जे वाले कंपोनेंट का प्लस के वाले कंपोनेंट। तो ये ए क्रॉस बी हो गया किस मेथड से भाई? कंपोनेंट मेथड। भाई विच मेथड? कंपोनेंट component component अब इसका दूसरा और शॉर्ट मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा मेथड? determinant डिटर्मिनेंट मेथड। Determinant cross product of two vectors by determinant method. Cross product of two vectors by determinant method. Determinant method क्या कहता है? कहता है कि मान लो एक वेक्टर A है जिसको आप AXI प्लस AYJ प्लस AZK लिख रहे हो, और दूसरा वेक्टर B है वो लिख रहे हो आप BXI प्लस BYJ प्लस BZK। क्लियर है? yes अब sir A क्रॉस B अगर आप निकालना चाहते हो, ये A क्रॉस B हो जाएगा बराबर, इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट का साइन, तो लंबा डंडा ऐसे पैरेलल में, ठीक है? क्या कहते हैं इसे? Yes. डिटर्मिनेंट का साइन। आप लोग पढ़े नहीं हो अभी। अब A को B के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको किसके साथ करना है? A को B के साथ पहले तो जो इसका आई जे के है उसे सबसे ऊपर लिख लेंगे डिटर्मिनेंट में, आई जे और के, ये लिख लिया हमने। दोनों में आई जे के है। yes sir अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर ए का बी के साथ मल्टीप्लाई है तो आई के नीचे ए वाले का कंपोनेंट और जे के नीचे ए वाले का कंपोनेंट और के के नीचे ए वाले का कंपोनेंट पहले लिखेंगे। मतलब Yes. यहाँ हम लोग लिखेंगे ए एक्स ए वाई। AY AZ Z अगर ए का बी के साथ है, अगर बी का ए के साथ होता तो क्या यहाँ ए एक्स लिखते या बी एक्स लिखते? the BX BX क्योंकि ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पहले क्या लिखेंगे? AX BY, ठीक है? फिर Yes, उसके बाद बी वाले का लिखेंगे, तो BX BY BZ क्लियर है बेटे? yes sir अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि row and मेथड में पहले क्या करते हैं, आई को उठाया हमने, किसको उठाया? इस आई को उठाया, ध्यान से देखते चलना, इस आई को उठाया हमने, इस आई को, तो इस आई को उठाया तो ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला छोड़ देंगे। क्या आई इसमें कॉमन आया कि नहीं आया? Yes sir आया आई हमने उठा लिया। क्या क्या बचा है अब? जो ये छोड़ने के बाद जो बचा है, हमने आई जे के को लेफ्ट कर दिया, ए एक्स बी एक्स को लेफ्ट कर दिया, मतलब आई वाले कंपोनेंट को हमने लेफ्ट कर दिया, आई वाले घटक को हमने छोड़ दिया। तो आई वाला घटक हमने छोड़ा तो कौन कौन सा घटक बचा हमारे पास? वाई वाला और जेड वाला, वाई वाला और जेड वाला, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड हमको बचे। क्लियर है ना? yes अब sir यहाँ थोड़ी सी होशियारी दिखानी पड़ती है। अब होशियारी क्या है हमारे पास कि हम पहले बीजेड को उठाएंगे, ए वाई में मल्टीप्लाई करेंगे। Yes sir जेड को किसके साथ? AY के साथ। तो क्या बना हमारा? ए वाई बी जेड बना। Yes sir फिर उसके बाद किसको उठाएंगे? फिर उसके बाद जो बचा वाला है उसको उठाएंगे, ये है हमारा AZ। लेकिन यहाँ साइन क्या लगाएंगे? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस AZ by कोई दिक्कत? no sir अब आ जाते हैं
ये हमारा आई का काम तमाम हो गया, Yes, sir. ये हमारे आई के कंपोनेंट मिल गए। अब हमको किसका कंपोनेंट निकालना होगा? जे का, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। जे के कंपोनेंट के लिए देखो, जे वाले कंपोनेंट के लिए फिर से ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और जे वाला रो छोड़ देंगे। तो क्या क्या हमारे पास बचा? देखो AX, BX, और Z. और BX AZ बचा ना। Yes, sir. अब देखो यहाँ जे वाले के साथ माइनस साइन पहले लगा देते हैं। पहला वाला साइन जो होगा वो प्लस का, दूसरा वाला माइनस का, तीसरा वाला प्लस का। ये रूल है। आप डिटर्मिनेंट जब आपको सर पढ़ाएंगे तब आप वहां सीख लेना। और Yes, ठीक sir. है, हमारे जो मतलब का वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जे वाले के साथ माइनस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता है। तो ये हो गया प्लस माइनस जे का। आप देखो ये, अब किसको AX BZ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और फिर इसको AZ के साथ। AX BZ माइनस BX. ठीक है। Yes, sir. अब कौन सा बचा? के वाला। के को उठाया, ये और ये छोड़ दिया, ये और ये छोड़ दिया। तो बचाओ, ये बताओ पहला प्लस दूसरा माइनस फिर X तीसरा और Y प्लस का कौन कौन बचा? X और AX, BY और Y और BX. AX BY BY माइनस BX BY BX BX। BX. ठीक है। Yes, तो sir. हमारा जो आंसर आया वो आया A क्रॉस B का, वो बराबर हो जाएगा AY BZ माइनस AZ BY I माइनस AZ माइनस AZ BX J प्लस AX BY माइनस AY BX। अब आप उस वाले से कंपेयर करोगे तो चूंकि यहाँ जे में माइनस नहीं है तो माइनस इसका कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ जो टर्म बनेगा वो बनेगा AZ BX माइनस AX BZ। आप उस वाले से कंपेयर कराओगे और इसको कंपेयर कराओगे तो यहाँ जेड में माइनस नहीं है ना। Yes, sir. जे में जब माइनस नहीं है तो ये जब माइनस बाहर निकालोगे ना तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. है ना। Yes, sir. ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। किसका? दो वेक्टर का। Vector को. ठीक है, Yes, दो sir. वेक्टर का क्रॉस। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने बताया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अगर आपको थीटा नहीं पता है तो मैग्नीट्यूड भी इसी से फिर निकालना आपको पड़ेगा। या थीटा निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। क्या बताया थीटा निकालने का तरीका मैंने आपको? कि डॉट प्रोडक्ट दोनों का ले लो, तुरंत थीटा निकल जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट आसान है लेना कि मुश्किल? Easy. आसान, इजी है। आप डॉट प्रोडक्ट जल्दी से ले लो, काम खत्म। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। Dot product. मान लो कहता है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। प्रूव Yes, करो कि sir. दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है A डॉट B जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना, यस Yes, sir. क्योंकि Yes, वहाँ A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा। थीटा 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes, अगर sir. A डॉट B जीरो हो गया इसका मतलब A और B दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? Yes, Yes. sir. बात समझ में आई? Yes, sir. अगर कहता है कि A और B दोनों पैरेलल हैं तो A क्रॉस B क्या होना चाहिए? जीरो। तब A और B पैरेलल होंगे। तो लिख लो इस बात को कि अगर किन्हीं दो वेक्टर को हमको दिखाना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो तुरंत A डॉट B जीरो कर देंगे। क्या जीरो करेंगे? A dot B. और अगर कहता है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या जीरो करोगे? A क्रॉस B। Dot cross. क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ क्या दिखाना है आपको? जीरो। जैसे ही जीरो दिखाओगे A क्रॉस B जीरो हो जाएगा, काम खत्म। A क्रॉस B जीरो हो गया, इसका मतलब है दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल। और A क्रॉस B जीरो है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के Perpendicular. A क्रॉस B
अगर जीरो है, सॉरी ए डॉट बी अगर A जीरो है, dot B. लिख लो, छोटी छोटी बातें हैं ये, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। अगर ए डॉट बी जीरो है पैरेलल या दो वेक्टर हमको दिखाना है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों वेक्टर का ए डॉट बी क्या कर दो, 0. ए डॉट बी जीरो, मतलब दोनों वेक्टर ए और बी क्या होंगे, Perpendicular. ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, Perpendicular. ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, Yes sir. अगर ए और बी दो पैरेलल वेक्टर हैं, ए Parallel. क्रॉस बी क्या होगा, क्रॉस बी इज इक्वल टू 0. जीरो होगा। ठीक है, तो ये शो करेगा ए पैरेलल टू B. क्लियर है। Yes यस sir. ये सारी चीजें किसके लिए थी, डॉट प्रोडक्ट और Cross. डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और है, प्रॉपर्टी। जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी उसकी, प्रॉपर्टी पढ़ी आपने प्रोडक्ट की, ऐसे ही प्रॉपर्टी किसकी है, Cross क्रॉस product की. प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी Property. क्या प्रॉपर्टी है, विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम फॉलो होता है कि नहीं होता है, नहीं होता. ऐसा होता है. क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी B क्रॉस cross B A. cross A. समझ में आया क्यों नहीं होता है, यस Yes. क्लियर है ना, समझ में आया क्यों नहीं होता है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी ए क्रॉस बी एक अलग वेक्टर क्वांटिटी है और बी क्रॉस ए Cross A दूसरी अलग अलग quantity. क्वांटिटी। क्या दोनों सेम क्वांटिटी है, नो No sir. मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अलग है, तो डायरेक्शन में अलग हो गई तो वेक्टर क्वांटिटी अलग हो गई कि सेम हो गई, अलग अलग हो गई. ये ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस B cross A. क्या क्रम विनिमय का नियम यहाँ पालन होता है, क्रम विनिमय नियम का, No. Not यहाँ a- क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं नहीं। होता है। ठीक है, Yes दूसरा sir. क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, सॉरी क्या कहते हैं Associative. डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो होता है। यस सर हाँ, जैसे Yes sir. आपसे कह दिया जाए ए क्रॉस बी प्लस सी, प्लस सी ए क्रॉस बी प्लस सी, आपसे कह दिया जाए ए क्रॉस बी प्लस सी वो बराबर होता है ए क्रॉस बी Cross B प्लस plus C ए क्रॉस, ए क्रॉस सी A cross C. ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्या ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, सर होता है। होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस तो होता है ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है कि नहीं होता है, सर होता है। ऐसा होता है. ठीक है। अब देखो लिख लो इसे, इसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा, अगर मान लो एक पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया बताता है और एक ट्रायंगल है तो उसका भी एरिया बताता है। तो कभी भी अगर एरिया आपको निकालना होगा कि मान लो अगर कह दिया आपसे कि एक ट्रायंगल की दो साइड वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो उस ट्रायंगल का एरिया बताओ, आप लोग निकाल लोगे, यस Yes, सर sir. क्या Yes sir. करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यस सर अभी आप आगे पढ़ोगे कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर क्वांटिटी। यस सर Yes sir. एरिया क्या है, वेक्टर Vector. क्वांटिटी। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस लेते हैं, प्रोडक्ट यस क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट नहीं नहीं लेते। लेते। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी Quantity. एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, यस सर Yes ठीक sir. है ना। Yes तो sir. अगर आपसे कहे मान लो छोटा सा
एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ आपको, चलो प्रॉब्लम थोड़े दो तो आप डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है? देखो छोटे छोटे प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये प्रॉब्लम दे दिया आपको, सपोज करो यही प्रॉब्लम दे दिया आपको, या थोड़ा पीछे चलते हैं, सपोज करो यही प्रॉब्लम दे दिया, What is the थोड़ा angle बड़ा हो between जाएगा, रुक जाओ। द एंगल बिटवीन A a plus b and a cross b A cross B? बना सकते हो क्या? यस सर। एक बताओ क्या होगा एंगल बिटवीन a plus b and a cross Zero. है? Zero. Zero. जीरो। Sir, 90 degree. So 90 degree. 90 डिग्री 90 डिग्री, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? क्यों? क्योंकि a क्रॉस b जो होगा, a क्रॉस b जो होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर की तरफ होगा? Upper. a क्रॉस b जो होगा उसका जो सॉरी a क्रॉस b जो होगा वो एक तीसरा वेक्टर होगा, यस सर। और Yes, sir. तीसरा वेक्टर हमेशा a और b दोनों के क्या होगा? Perpendicular. परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. Yes. मेरी बात समझ में आई नहीं? a प्लस b क्या होगा? दोनों एक प्लेन में लाई करेंगे, और a क्रॉस b का जो वेक्टर होगा वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. a प्लस b और a क्रॉस b के बीच एंगल कितना होगा? 90. 99. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं एक छोटा सा। जैसे सपोज करो ये प्रॉब्लम दूं मैं आपको, क्या सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा यार। हाँ ये देखो ये प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. क्या दिख रहा है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स a is equal to I plus 2j plus 3k and b is equal to 2i minus 3j plus k. What will be the area? एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का? निकालना पड़ेगा। निकालो फटाफट। एरिया जब भी आपको निकालना हो, अगर मैग्नीट्यूड की बात, जब भी एरिया की बात करें, क्योंकि एरिया मैंने आपको बताया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी एरिया की बात करेंगे, इसका मतलब आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस या डॉट? Cross. तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो आप। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे वो एरिया हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड ले लोगे तो क्या आ जाएगा इसका? मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा इसका? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? देखो ए की वैल्यू आपको पता है, बी आपको वेक्टर पता ही है, i plus 2j plus 3k 2i minus 3j plus 3। देखो i plus j plus 3k, 2j plus 3k. और दूसरा वेक्टर क्या था भाई? 2i cap minus 3j plus माइनस बोलो तो बच्चे 3j 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 plus प्लस k k कैप, ये दोनों वेक्टर। क्लियर है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई? कौन से मेथड से निकालना पसंद करोगे? डिटर्मिनेंट। जल्दी अप्लाई कर लो डिटरमिनेंट। देखो ये हो गया i j, जल्दी जल्दी बचाएंगे बच्चे। i j k, यहाँ हो गया 1 2 3, ये हो गया 2 minus 3, 1. ठीक है? क्लियर है? अब देखो i यहाँ आया, हमने किसको किसको छोड़ा? मैंने 1 2 को छोड़ा और i j k को छोड़ा, क्या बचा? 2 minus 9. 9। ये तो होगा, 9. Yes, sir. ठीक है? फिर किसको उठाया? j को, ये हो गया माइनस j। -2. किसको छोड़ा? j वाले को, और i j k को छोड़ा, ये हो गया 1 -6. minus 6। चलेगा? Yes, sir.
प्लस के वाले को उठाया तो छोड़ा, के वाले को और आई के को छोड़ा, तो ये क्या -3 -4 चलेगा क्या? Yes, sir. ये आपका आ गया A क्रॉस B, A क्रॉस B. ठीक है। ये आ गया 9 to 11, मतलब A क्रॉस B इक्वल टू हो गया आपका 11 I 11 I कैप 5J plus 5J प्लस 5J कैप plus 5 minus 7K. माइनस 7J कैप, ठीक है। Yes, sir. वेक्टर आया, Yes, Yes, sir. का मॉड ले लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम वो निकल जाएगा आपका। तो मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, चलेगा क्या? -7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दोनों बराबर है, Yes, sir. ठीक है। ये हो गया आपका मॉड ऑफ A क्रॉस B, मॉड ऑफ A क्रॉस तो क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो 11 11 जा कितना हो गया? 121 121 121 प्लस 25 प्लस plus 49. 49 is equal to root. तो ये हो जाएगा 4 2 6 170 195 ना, Yes, sir. 195 तो अंडर रूट ऑफ 195 सर 295 होगा. है Sir, 195 ही होगा. 190। तो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल सॉरी दैट पैरेललोग्राम इज व्हाट 195। अगर आपसे कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, अगर मान लो ये ट्रायंगल की दो साइड या ट्रायंगल की साइड्स दी होता तो और आपसे पूछता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ तो क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। Yes, sir. Yes, क्या sir. कर देते? हाफ। Half. क्या कर देते? ठीक है। 12th पास अगर हो तो समझ लेना कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपको यूज होने वाला है कहाँ? गॉस थ्योरम में आपको यूज होने वाला है फ्लक्स जब आप निकालोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो ये आया ना वेक्टर, क्लियर है? आज हमारी तरफ से वेक्टर खत्म है। अब आप लोग क्या Yes, sir. करो, वेक्टर पे कुछ न्यूमेरिकल देख जरूर लेना। एचसी वर्मा में न्यूमेरिकल है, आप एचसी वर्मा उठाओ और फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 17 18 तक, एचसी वर्मा का पहला चैप्टर क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 17 18 तक अब आप बना सकते हो आराम से। अब उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। हो सकता है कि मच्छरदानी वाला क्वेश्चन ना बने आपसे, मॉस्किटो वाला, एक मॉस्किटो का भी क्वेश्चन है उसमें, कैरम वाला भी क्वेश्चन है उसमें। एचसी वर्मा है आप लोगों के पास? No, sir. No, sir. ले लो बेटे प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Sir. तो आप लोग ले लो उसे, एचसी वर्मा तो जरूर ले लो। फर्स्ट से लेके 17 तक अब आप आज क्वेश्चन बना सकते हो। वेक्टर मेरी तरफ से खत्म है, आप कल लेके आओगे। हाँ, वेक्टर का कुछ एप्लीकेशन मैं आपको आगे अभी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, जब हम चलेंगे थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन है। रेन प्रॉब्लम में, रिवर प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन, तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ वेक्टर को फिर हम थोड़ा दिखाएंगे आपको, ठीक है?